हाय स्टूडेंट। हमारा जो 17 फरवरी को जो पेपर है 12 स्टैंडर्ड का फिजिक्स का, उसके लिए जो सेक्शन जो होते हैं A B C D, वो सेक्शन के लिए टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना आपको देना है और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। 180 मिनट का जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा रहेगा और लास्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है। न्यूमेरिकल जो है वो कौन से चैप्टर पे आने की पॉसिबिलिटी है, जो आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे फिजिक्स पेपर के लिए। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। ओके, तो 180 मिनट का जो कैलकुलेशन है हमने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 12 जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं। तो 12 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन जो है वो 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम है ये 45 मिनट। 45 मिनट में आपका ये सेक्शन होना चाहिए। 5-10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 45 मिनट्स का इसका मैक्सिमम टाइम है सेक्शन बी का। तो आपको 7 थ्योरेटिकल और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बेसिस है, डेफिनेशन, लॉज, उसके बाद जो न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल भी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आपको चॉइस जो करना है सेक्शन के क्वेश्चन की, वो थ्योरेटिकल के कुछ और न्यूमेरिकल के कुछ। कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल चॉइस करना नहीं है। ओके, अगर आप थ्योरेटिकल चॉइस अगर करते हो फिर भी आपको एक न्यूमेरिकल कंपलसरी इसमें सॉल्व करना होता है। ओके, तो चॉइस जो है वो चॉइस पे भी डिपेंड रहता है। आपका जो टाइम जो बाउंडेड है सेक्शन के लिए, वो क्वेश्चन के चॉइस पे भी डिपेंड रहता है। ओके, उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में सेम है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है सेक्शन सी में और 20 मार्क का टोटल होता है। तो इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन होती है, 17 प्लस 5 न्यूमेरिकल्स और 7 थ्योरेटिकल और 5 न्यूमेरिकल, 12 क्वेश्चन। इसमें भी आपको अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो 75 मिनट। मैक्सिमम जो टाइम है वो 75 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी वही है, चॉइस आप कैसे प्रिफर करते हो। कंप्लीट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर करते हो तो आपको टाइम बाउंडेड कम होगा, यानी आपको टाइम जो दिया हुआ टाइम है उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए कुछ थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते नहीं फिर हमारे पास ये है कंप्लीटली 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर किसी ने अगर 50% अगर चैप्टर किए, 75% अगर चैप्टर अगर किए, तो उनके लिए क्वेश्चन की चॉइस जो है वो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स हो सकती है। ओके, उसके लिए 75 मिनट्स का टाइम बाउंडेड है। उसके बाद सेक्शन डी में आपको अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसका 12 मार्क का टोटल होता है। तो इसमें जो जो क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 5 में से जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीटली 4 मार्क्स। ओके, और 3 जो क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 2 न्यूमेरिकल्स 2 थ्योरेटिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स 2 थ्योरेटिकल्स। तो इसमें भी आपको अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस है तो इसमें आपको चॉइस जो है एक कंप्लीटली आप 4 मार्क का थ्योरेटिकल चॉइस दे सकते हो और जो क्वेश्चन है उसमें आप 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल 2 मार्क का थ्योरेटिकल का दे सकते हो। कब दो आप कब
चॉइस करोगे जब आपको वो 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, तब आप ये 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल की चॉइस करना है। ओके, इस सेक्शन डी में जो न्यूमेरिकल्स जो होता है उसके नीचे जो थ्योरेटिकल्स होता है उसके नीचे न्यूमेरिकल्स होता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का थ्योरेटिकल सॉल्व किया और दूसरे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलते। जो क्वेश्चन का थ्योरेटिकल है उसके नीचे उसका न्यूमेरिकल दिया होता है, तो वो आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल, दूसरे क्वेश्चन का थ्योरेटिकल और दूसरे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल, ऐसा आपको सॉल्व करना नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको 40 मिनट्स, कितना मिनट, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के ज़्यादा टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 40 मिनट्स में आपके 8 क्वेश्चन के, सॉरी 3 क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करना है, यानी करीब करीब 13 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है। ओके, उसके बाद इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ये जो है, सेक्शन ये में 10 मार्क का एमसीक्यूज होता है और 8 मार्क का 1 मार्क क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन 20 मिनट में आपका इसके लिए टाइम बाउंडेड है। 20 मिनट में ये जो सेक्शन है, और एमसीक्यू जो है उसको सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना होता है, और जो 8 जो क्वेश्चन होते हैं उसका भी सिर्फ आपको 1 मार्क के लिए सिर्फ उसका 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर लिखना होता है, कंप्लीटली उसका आंसर नहीं लिखना होता है। ओके, तो 20 मिनट उसके लिए टाइम बाउंडेड है। ऐसा ये 180 मिनट्स का आपका टाइम मैनेजमेंट है। अब जो लास्ट के 10 मिनट्स, क्योंकि 3 आवर और 10 मिनट आपको दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए, 3 आवर और 10 मिनट, 10 मिनट्स आपको इस साल ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो 10 मिनट जो है वो पिछले साल भी था, तो इस बार भी 10 मिनट्स आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। तो 10 मिनट्स में आपको क्या करना है? 10 मिनट्स में आपको देखना है जो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए उसके जो आंसर जो लिखे, वो आंसर का यूनिट्स, जो क्वांटिटी आपको निकालना थी वो क्वांटिटी का यूनिट आपने लिखा है क्या? यूनिट के लिए हाफ मार्क आपके डिडक्ट हो सकते हैं, हाफ मार्क आपके कट सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेटेड की, वो क्वांटिटी का जो क्वांटिटी का ऐसा यूनिट्स आपको वहां पे मेंशन करना है। ओके, तो 10 मिनट्स में आपको वो देखना है। उसके बाद अगर मानो अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट अगर है, किसी सेक्शन के क्वेश्चन में अगर डाउट अगर है, तो उसके एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखो। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्स है। अगर आपको अगर एक आधे क्वेश्चन में अगर सेक्शन के क्वेश्चन में अगर डाउट अगर होता है, तो आप एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखो। यानी 8 क्वेश्चन है तो उसके अगर आपको 8 अटेम्प्ट, यानी 8 नहीं, आपने सिर्फ 6 अटेम्प्ट, आपको सिर्फ 6 आ रहे हैं, तो 6 में से आपको अगर एक आधे क्वेश्चन में अगर डाउट अगर है, तो आपको फिर उसका और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखना है। ओके, तो डाउट जब है आपके क्वेश्चन पर तभी आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखना है। तो वो जो डाउट जो होता है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके मार्क जो है उसमें बैलेंस हो जाता है। अब न्यूमेरिकल्स जो है, हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में न्यूमेरिकल जो है, वो न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर की पॉसिबिलिटी जो है वो आएगी। तो पहला जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो रोटेशनल डायनामिक्स, 3 मार्क और 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, उसके बाद है ऑसिलेशंस, उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट
इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल पे 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके लिए भी 3 मार्क का न्यूमेरिकल्स और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और उसके बाद है एसी सर्किट। एसी सर्किट के जो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये आपको इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए 2 मार्क के लिए E=BLV जो फॉर्मूला है वो हिसाब से भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये चैप्टर पे आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा है, चॉइस कैसी करना है, क्वेश्चन की चॉइस कैसी करना है, और आपको न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर की पॉसिबिलिटी है ये भी हमने आपको समझाया है। लास्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है ये भी हमने आपको समझाया है। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स पेपर। थैंक यू सो मच।